और अब बात करेंगे शहर शहर लव जिहाद के जल्लाद की, क्योंकि शहर बदल रहे हैं लेकिन कहानी वही है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर जबलपुर से निकल कर सामने आ रही है, जहां जबलपुर में अपना धर्म छिपा करके, अपनी पहचान छिपा करके शादी करता है। उसके बाद जब इसका खुलासा होता है तो परिजन साफ तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि यहाँ मिली भगत की गई है जो रजिस्ट्रार है उसके द्वारा, क्योंकि ये पहचान छिपाई गई है, धर्म छिपाया गया और उसके बाद शादी की गई है। लेकिन शादी का जब एक कार्ड वायरल होता है उसके बाद युवती के परिजन साफ तौर पर पुलिस थाने पहुंच जाते हैं केस दर्ज करवाने के लिए कि किस तरीके से युवक ने धर्म छिपाया। उसके बाद कोर्ट मैरिज तो कर ली, लेकिन अब जो रिचुअल है, जो रीति रिवाज है, उसके द्वारा शादी करना चाहता है, जिसका कार्ड वायरल हो रहा है। हिंदू संगठनों द्वारा और एक परिवार के द्वारा एक शिकायत दी गई है कि उनकी बेटी उनके हिसाब से पिछले 4 महीने से लापता थी और उनको एक आमंत्रण पत्र के द्वारा पता चला कि उसकी किसी के साथ शादी हुई है जो अन्य संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो इसलिए उनके द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर अभी जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। तो जबलपुर में लव जिहाद का ये आरोप। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे शहर शहर में लव जिहाद का जल्लाद और यहाँ पर मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि कैसे यहाँ पर कैसे निशाने पर लिया जा रहा है। देखिए रायगढ़ की अगर बात करें तो देश में लव जिहाद सिंडिकेट और दानिश ने पहचान बदलकर युवती से दोस्ती की। पहले पहचान बदली जाती है और फिर दोस्ती के जाल में फंसाया जाता है। ये मामला तो रायगढ़ का हो गया और ऐसे ही अलग अलग राज्यों से मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि सतर्क होना बेहद जरूरी है और ऐसे में जैसे ही मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ये मामला वाकई लगातार डरा रहा है, परेशान कर रहा है और यहाँ पर देखिए इंकार करने पर प्रताड़ित किया गया। जैसे लड़की ने मना किया उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी। इसके अलावा परिवार को भी परेशान करने की बात कही जाती है। तो यहाँ पर देखिए जबलपुर का मामला आप देखिए, यहाँ पर अयाज ने हिंदू बनकर युवती से दोस्ती की। एक अयाज ने अपना नाम बदला और उसके बाद युवती को अपने जाल में फंसाया। मुस्लिम रिवाज से निकाह की तैयारी, परिवार ने धर्मांतरण का आरोप भी लगाया। परिवार की तरफ से कहा गया कि उनकी लड़की पर धर्म बदलने का जबरदस्ती लगातार एक दबाव बनाया जा रहा था। तो ये अलग अलग मामले। अब बरेली का आप देखिए, यहाँ पर कोचिंग छात्रा से मुस्लिम युवक ने दोस्ती गांठी। ये बरेली का मामला है जहाँ पर कोचिंग छात्रा को अपने जाल में फंसाया गया और उससे दोस्ती की गई और यहाँ पर भी वही सब मामला, धर्म बदलने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। तो देश में लव जिहाद सिंडिकेट किस कदर काम कर रहा है ये आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंदिर में शादी की, शारीरिक संबंध बनाए, मंदिर में शादी की उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए गए। कुल मिलाकर इसी सिंडिकेट से बचने की बात कही जा रही है। तो शहर शहर लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है उसको देखते हुए इसके बाद देखिए कई शहरों में लव जिहाद की गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जहां पर यह कहा गया कि पहले नाम बदला गया, इसके बाद हिंदू युवतियों के धर्मांतरण को लेकर के आरोप लगाए गए कि युवतियों ने जब शिकायत की कि उन पर धर्मांतरण को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। इसी के साथ धर्मांतरण के बाद हिंदू युवतियों से निकाह किया गया। कई हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी वारदात भी सामने आई। कई शहरों में हिंदू युवकों की पिटाई की गई। कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आई जहां पर मुस्लिम युवती से दोस्ती करने पर पिटाई की गई। यानी कि यहां पर हम डबल स्टैंडर्ड जो है वो भी देख रहे हैं। मजहब के ठेकेदारों ने यहां पर निशाना बनाया और ये भी यहां पर कहा गया कि कुछ लोगों ने बाइक पर जाते वक्त उन्हें रोक लिया, उसके बाद मारपीट की, हिजाब छीनने की कोशिश की, बदसलूकी की। इसके बाद इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि रिश्तों में जो मजहबी जहर है वो मजहब के ठेकेदारों की ओर से लगातार घोला जा रहा है, जहां पर उनके स्टैंडर्ड अलग अलग है, राज्य अलग अलग है, लेकिन वारदात लगभग एक जैसी है, जहां पर धर्मांतरण का जहर फैला हुआ दिखाई दे रहा है।